स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोटोजोआ फाइलम के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था। इस वीडियो में मैं प्रोटोजोआ फाइलम के क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करूँगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसको 4 सब फाइलम में बांटा गया है। पहला है सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा स्पोरोजोआ, तीसरा नीडोस्पोरा और चौथा है सीलियोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा की 3 सुपर क्लासेज हैं, मेस्टिकोफोरा, ओपेलिनेटा और सार्कोडेना। और मेस्टिकोफोरा की क्लासेज 2 हैं, फाइटोमेस्टिकोफोरा, जूमेस्टिकोफोरा। ओपेलिनेटा की कोई भी क्लास नहीं है, लेकिन सार्कोडेना की 3 क्लासेज हैं, राइजोपोडा, पायरोप्लाज्मिया और तीसरा एक्टिनोपोडा। पायरोप्लाज्मिया की जगह यहाँ पे फाइरोफेस्मिडा लिखा गया है गलती से, तो ये है पायरोप्लाज्मिया। स्पोरोजोआ सबफाइलम की 3 क्लासेज हैं, टीलोस्पोरिया, टेक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। नीडोस्पोरा की 2 क्लासेज हैं, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। सीलियोफोरा की एक ही क्लास है और वो है सीलेटा। इन सबको मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करूँगी। तो पहला है सार्कोमेस्टिकोफोरा। ये जो प्रोटोजोन्स हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन या तो फ्लैजिला होती है या फिर स्यूडोपोडिया होती है। इनमें जो न्यूक्लियस होता है या तो एक ही होता है या अनेक होते हैं या एक से अधिक होते हैं। अगर वो एक से अधिक होते हैं तो मोनोमॉर्फिक होते हैं, अर्थात वो एक जैसे ही होते हैं। ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये स्पोर नहीं बनाते हैं और इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें सिंगेमी पाई जाती है। इस क्लास को फाइलम को 3 सुपर क्लास में बांटा गया है और वो है मेस्टिकोफोरा, ओपेलिनेटा और सार्कोडेना। तो मेस्टिकोफोरा जो है वो फ्लैजिलेट उनको कहा जाता है, जो स्पष्ट करते हैं कि जो इस सुपर क्लास में आने वाले प्रोटोजोन्स हैं उनमें गमनांग या लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिलेट्स होते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव ग्रुप होता है प्रोटोजोन्स का, अर्थात मेस्टिकोफोरा में आने वाले जो एनिमल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पुरातन हैं, सबसे पुराने हैं या प्रिमिटिव ये ग्रुप माना जाता है मेस्टिकोफोरा। इनमें एक या अधिक फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये या तो हेटरोट्रॉफिक होते हैं या ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अर्थात इनमें एनिमल लाइक और प्लांट लाइक न्यूट्रिशन पाया जाता है और इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। इसको 2 क्लासेज में विभाजित किया गया है, फाइटोमेस्टिकोफोरा और जूमेस्टिकोफोरा। तो फाइटोमेस्टिकोफोरा में जो एनिमल्स आते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति पाई जाती है और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। और इनमें जो कशाब हैं या फ्लैजिला हैं संख्या में 1 या 2 होती हैं। इनके जो उदाहरण हैं वो नॉक्टिलुका है, युग्लिना है, युग्लिना से आप भली भांति परिचित हैं, फेकस है और वोल्वॉक्स है। दूसरा है जूमेस्टिको। इसके ऑर्डर्स जो हैं वो 8 हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। क्राइसोमोनेडिना, क्रोकोलिथोफोरिडा, हेट्रोक्लोरिडे, क्रिप्टोमोनेडिडा, डाइनोफ्लैजिलिडा, युग्लिनिडा, वल्वोसिडा, क्लोरोमोनेडिडा। नेक्स्ट जो क्लास है वो है जूमेस्टिकोफोरा। ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति नहीं पाई जाती है और इनमें जो फ्लैजिला है वो 1 से अधिक पाई जाती है। एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती हैं, जिनमें एक आधारी कणिका या ब्लिफेरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ये या तो सिम्बायोसिस अर्थात ये या तो सहभोजी होते हैं या ये पैरासाइट होते हैं और इनके एग्जाम्पल हैं लिशमैनिया, जियार्डिया और ट्रोकोमोनास या ट्राइकोमोनास। इसके जो ऑर्डर्स हैं वो है क्वेनोफ्लैजिलिडा, राइजोमेस्टिजिडा, हाइपरमेस्टिजिडा, डिप्लोमोनेडिडा, काइनेटोप्लास्टिडा, विकोसोडिडा, रिट्रोमोनेडिडा, ऑक्सीमोनेडिडा और ट्राइकोमोनेडिडा। नेक्स्ट जो सुपर क्लास है वो है ओपेलिनेटा।
तो ओपेलिनेटा ये एकदम सिंपल जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हाँ, इनका दूर का जो इसकी फाइलोजेनी है वो टर्बिलेरियंस से भी मिलती जुलती होती है। इस सुपर क्लास के जो सदस्य होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके शरीर पर, उनकी बॉडी पर या तो लॉन्गिट्यूडिनल या डायगोनल अर्थात अनुदैर्ध्य या तिरछी पंक्तियों से में जो कशाव हैं वो उपस्थित होते हैं। इनमें न्यूक्लियस या तो एक होता है या अधिक होते हैं। इनमें साइटोसोम नहीं मिलता है, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगेमी द्वारा होता है। ये मेंढकों या मछलियों के आंत्रमय इंटेस्टाइन में सहभोजी के रूप में पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कुछ कुछ प्रोटोजोन में सिम्बायोसिस पाई जाती है। इसके उदाहरण हैं ओपेलाइना, जेरेला, प्रोटो ओपेलाइना, सिपेडिडा। नेक्स्ट है सार्कोडेना। तो सार्कोडेना जो सुपर क्लास है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, जो कि या तो भोजन को ग्रहण करने के लिए भी काम में लिए जाते हैं और साथ ही इनके गमन में भी ये काम में आते हैं। और इस जो सुपर क्लास को 3 क्लासेज में बांटा गया है: राइजोपोडिया, पायरोप्लाज्मिया और एक्टिनोपोडिया। इन जो राइजोपोडिया है, इनमें जो गमन के लिए स्यूडोपोडिया की उपस्थिति जो होती है, उनमें ये जो स्यूडोपोडिया हैं या तो लोबोपोडिया या रेक्टुलोपोडिया या फाइलोपोडिया इनको कहा जाता है। और इनमें आने वाली जो एनिमल हैं वो हैं अमीबा, एंटमीबा, पॉलिस्टोमेला। दूसरा है पायरोप्लाज्मिया। तो पायरोप्लाज्मिया जो क्लास में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और राउंडेड होते हैं। ये सदस्य जो होते हैं छोटे, गोल या छड़ाकार। अमीबा जो है ये परजीवी होते हैं, जो कि जो कॉर्डेट होते हैं उनकी आरबीसी में पैरासाइट की तरह रहते हैं। इस क्लास में जो प्रोटोजोअन्स आते हैं उनमें स्पोर्स नहीं बनते हैं, और इनके जो उदाहरण हैं वो हैं बेबेसिया, जो कि पशुओं में ये जो पशुओं में जो टिक्स होते हैं उनके द्वारा ये फैलाए जाते हैं, और ये क्योंकि पैरासाइट के रूप में होते हैं और उनके द्वारा जो डिजीज़ होती है वो होती है कैटल टिक फीवर, जो कि कैटल्स में ज़्यादा पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है एक्टिनोपोडा। ये सुपर क्लास सार्कोडेना का तीसरा वर्ग है, और ये इसका जो शरीर होता है वो बॉल की तरह स्फेरिकल सिमेट्री प्रदर्शित करता है। इसमें अनेक जो है स्यूडोपोडिया निकले होते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये या तो मोटाइल होते हैं या सेसाइल होते हैं, अर्थात ये या तो चलायमान होते हैं या फिर ये जो है स्थानबद्ध होते हैं। इनके उदाहरण है एक्टिनोफ्रिस है, वेम्पायरेला है। नेक्स्ट है सब फाइलम स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के जो सदस्य हैं उनके लाइफ साइकिल में स्पोर्स उत्पन्न होते हैं, जो कि पोलर फिलामेंट्स नहीं होते उनमें। ये सभी सदस्य पैरासाइट होते हैं। इनमें या फ्लैजिला और सीलिया की एब्सेंस होती है। इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिजन के द्वारा होता है, जिसमें बहुत सारे जो जीव हैं वो उत्पन्न होते हैं, तथा इसे शाइजोगोनी भी कहा जाता है। और इसको 3 जो है क्लासेज में बांटा गया है, उपसंघ में बांटा गया है: टीलोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया और हेक्सोस्पोरिया। तो पहला है टीलोस्पोरिया।
इस क्लास में जो एनिमल्स आते हैं उनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता है, और इनकी जो वयस्क अवस्थाओं में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें ये अनेक स्पोरोजाइट जो होते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये जो स्पोरोजाइट्स होते हैं वो बहुत ही सरल स्पोर्स होते हैं, और इनके उदाहरण हैं ग्रिगेराइना, मोनोसिस्टिस और आइमीरिया, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को आप प्लाज्मोडियम से भली भांति आप परिचित हैं। दूसरा है टॉक्सोप्लाज्मिया। आपने इसमें देखा था टीलोस्पोरिया में कि इसमें स्पोर बनते हैं, लेकिन जो टॉक्सोप्लाज्मिया है इसमें स्पोर नहीं होते हैं, और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है हेप्लोस्पोरिया। इनमें भी स्पोर्स नहीं बनते हैं, और इनमें भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है। ये बहुत ही छोटा क्लास है प्रोटोजोन्स की, और ये इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट एनिमल्स में पैरासाइट के रूप में रहते हैं, और इसके उदाहरण हैं हेप्लोस्पोरिडियम, कोलियोस्पोरिडियम, इक्थियोस्पोरिडियम। नेक्स्ट है नीडोस्पोरा। नीडोस्पोरा जो सबफाइलम है उसके सदस्यों में भी स्पोर पाए जाते हैं, जिसमें पोलर फिलामेंट भी होते हैं। सारी की सारी इसमें जो जातियां या स्पीशीज़ हैं वो पैरासाइट होती हैं। इनकी दो क्लासेस हैं, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। पहला है मिक्सोस्पोरिडिया। ये मुख्यतः जो मछलियां हैं या एम्फीबियंस हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी हैं, उनमें पैरासाइट के रूप में मिलती हैं। इनमें दो वाल्व, जो इनके जो स्पोर होते हैं उनमें दो वाल्व होते हैं, और जो कि जिनमें प्रत्येक में एक या 6 पोलर कैप्सूल्स होते हैं, और एक स्पोरोप्लाज्म भी होता है। प्रत्येक कैप्सूल में एक थ्रेड निकलता है, जो कि और उसी थ्रेड की वजह से ये कोई भी जो इनका होस्ट है उनकी इंटेस्टाइन में ये एडहेसिव हो जाते हैं या उनसे चिपक जाते हैं। इसके उदाहरण हैं मिक्सोबोलस और सेरेटोमिक्सा। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरिडिया। माइक्रोस्पोरिडिया के जो एनिमल्स हैं वो इंसेक्ट्स या जो फिशेस हैं, मिक्सोस्पोरिडिया ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इंसेक्ट्स या फिशेस में पाए जाते हैं पैरासाइट के रूप में, लेकिन कुछ जो एनेलिड्स हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, और ये इनका जो स्पोर होता है वो यूनिवाल्व्ड होता है तथा एक केंद्रक से परिवर्तित होता है। और उदाहरण इसके हैं नोसीमा, जो कि मधुमक्खियों में या जो रेशम के कीट हैं उनमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सब फाइलम सीलोफोरिया। सीलोफोरिया के सदस्यों में जो लोकोमोटरी ऑर्गन हैं वो सीलिया होते हैं, और इस जो उपजगत या जो सब फाइलम है उसके सदस्य होमोजीनस होते हैं, अतः इन्हें एक ही वर्ग अर्थात सिर्फ इनकी एक ही क्लास होती है सीलिएटा। जैसे कि आपने देखा था किसी की 2 क्लास हैं, किसी की 3 क्लास हैं, लेकिन है ना, लेकिन इसको सीलिएटा में, क्योंकि इनके सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं, इसलिए इनको सीलिएटा में रखा गया है। लेकिन ये प्रोटोजोआ वर्ग का, जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसका सबसे बड़ा वर्ग है, जिसमें करीब 6000 जातियाँ पाई जाती हैं, और इन सारे जो सीलिएट्स हैं उनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं या 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जीवन की एक न एक अवस्था में सीलिया या जो पक्षमाभ है वो पाए जाते हैं, जो कि गमन या भोजन प्राप्ति में सहायता करते हैं।
और इनके उदाहरण हैं डाइडिनियम, वेलेंटिडियम, आइसोट्राइका, स्टेंटर, पैरामीशियम से भी आप अच्छे से परिचित हैं, और वोर्टिसेरा। इसको 4 उपवर्गों में बांटा गया है, होलोट्राइका, पेरिट्राइका, सेक्टोरिया और स्पाइरोट्राइका। तो क्लासिफिकेशन में जो प्रोटोजोआ है उसका मैंने आपको क्लासेस तक डिस्क्राइब किया है, ऑर्डर्स तक इसको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता भी नहीं है सिलेबस के अनुसार। धन्यवाद।